हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जिसके अंदर मैं आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स करवाने वाला हूँ। करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। लेके माँ सरस्वती का नाम, जो विद्या की देवी है और जो हमें हमेशा पढ़ने का साहस देती है, और दुआ करना कि हे माँ मैं अच्छे तरीके से पढ़ूँ, अच्छे तरीके से पढ़ूँ लिखूँ, जो भी मैं पढ़ूँ मुझे याद हो जाए और अपने माँ बाप का जो सपना है वो मैं पूरा कर सकूँ। तो देखो भाई, सबसे पहला काम आपने क्या करना है। सबसे पहला काम होना चाहिए आपको हर वर्ड मेरे साथ साथ बोलना है। साथ साथ बोलोगे ना तो आपको याद होगा। दूसरी बात, ये वर्ड्स लिखने हैं, चाहे कमेंट में टाइप करो, कोशिश करो कमेंट्स में टाइप करने की, और उसके बाद क्या करना है, कॉपी पे नोट करने हैं। उससे आपकी स्पेलिंग सुधरेगी, क्योंकि जो स्पेलिंग आएगी मेरे भाई वो भी तो यहीं से आएगी ना, या स्पेलिंग कहीं और से आएगी। तो मेरे बच्चे स्पेलिंग्स भी तो यहीं से आनी है ना। तो स्पेलिंग सुधारने के लिए वर्ड को लिखना होगा, टाइप करना होगा आपको, और साथ साथ बोलना होगा ताकि आपको याद रहे। क्योंकि आपको पता है बोली हुई चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं, इसलिए चीज़ों को बोलो भी, टाइप भी करो और लिखो भी, ताकि आपको वोकेब याद हो जाए। और वोकेब का जो डर है माइंड से और दिल से वो निकल जाए। वो डर निकालने के लिए आया हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है ना भाई। तो हाँ जी, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो मेरे बच्चे पहला जो वर्ड है वो है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड 2 या 3 बार बोल लो ताकि आपको याद हो जाए। ऑकवर्ड, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। अब मेरे बच्चे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी जरूरी है। मैं क्यों करवा रहा हूँ, चलो मान लो जैसे सीडीएस का एग्जाम, उसमें 10 नंबर की पार्ट ऑफ स्पीच आती है, या जो आप कल को एग्जाम देने जाओ, कोई कॉम्प्रीहेंशन आ गया तो आपको पता होना चाहिए। जैसे द आर्टिकल है तो द आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। ऑकवर्ड आपको पता है, ऑप्शन दे दिया ऑकवर्ड। ऑकवर्ड तो एडजेक्टिव होता है, तो आप ऑकवर्ड यूज नहीं करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ पार्ट ऑफ स्पीच भी याद रखें, क्योंकि ये जरूरी है। तो जो ऑकवर्ड वर्ड है वो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है मेरे बच्चे डिफिकल्ट टू डील विद। एक ऐसी चीज जिसके डील करना, जिसको समझना मुश्किल हो, जिसको समझना, जिससे डील करना बहुत ही मुश्किल हो, जो चीज इजी ना हो, जो चीज इजी ना हो, जिसको समझना डील करना बहुत ही मुश्किल हो। इसके सिनोनिम्स की बात करूं, 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे बस, ठीक है ना, ताकि याद हो जाए। सबसे पहला आ गया क्लमजी। क्लमजी, क्लमजी, साथ साथ बोल रहे हो ना, क्लमजी, क्लमजी, क्लमजी। दूसरा है रफ, रफ, रफ। और नेक्स्ट है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। और उसके बाद है ट्रिकी, ट्रिकी। अरे तुम बोलते हो ना यार ये मैथ का क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, ये मैथ्स का सवाल या क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी है, मतलब उसने दिमाग के परखच्चे से उड़ा दिए सोल्व करते टाइम। तो ट्रिकी, अनईजी, जो चीज इजी ना हो, अनईजी, अनईजी। और उसके एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। वर्ड है ऑकवर्ड, ऑकवर्ड, और सिनोनिम्स क्लमजी, क्लमजी, रफ, रफ, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ट्रिकी, ट्रिकी, अनईजी, अनईजी। और बात करूं एंटोनिम्स की, एंटोनिम्स है क्लेवर, क्लेवर, क्लेवर। वर्ड नंबर 7 हो गया। उसके बाद एप्ट। एप्ट होता है मेरे भाई बुद्धिमान कह सकता हूं, बुद्धिमान कह सकता हूं ना, एप्ट के लिए यूज कर लिया जाता है एप्ट। और उसके बाद इजी, इजी, इजी। तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। क्लेवर, क्लेवर, एप्ट, एप्ट, इजी, इजी। अब इसका एग्जाम्पल भी तो देख लेते हैं, क्योंकि जब तक वर्ड्स को एग्जाम्पल में यूज नहीं करोगे वो वर्ड कभी समझ नहीं आएगा। इसलिए कहता हूं कि द बेस्ट एग्जाम्पल इज द बेस्ट टीचर, क्योंकि जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वही बेस्ट टीचर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूज को किस तरीके से और कैसे यूज करो, सॉरी वर्ड को किस तरीके से और कैसे यूज करोगे। जैसे सम ऑफ द क्वेश्चंस वर रादर ऑकवर्ड, भाई क्वेश्चन में से कुछ, भाई जो सवाल थे उनमें से कुछ क्या थे, क्या थे भाई साहब, क्या थे, अनईजी थे, जिनसे डील करना मुश्किल था। अब एक छोटी सी चीज याद रखोगे ना, नेगेटिव वर्ड है रादर, आपको पता है नेगेटिव वर्ड है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ रादर एडवर्ब आ गई, ठीक है ना, रादर एडवर्ब आ गई। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव वर्ड होता ना तो यहाँ पे फेयरली आता, कोई पॉजिटिव वर्ड होता तो यहाँ पे फेयरली आता। जैसे मैं बोल देता हूं सी इज फेयरली या रादर टॉल टू बी सेलेक्टेड। भाई फेयरली पॉजिटिव वर्ड है,
और रादर नेगेटिव वर्ड है, दोनों का मीनिंग तो सेम ही हो गया। शी इज़ फेयरली टोल्ड टू बी सिलेक्टेड और शी इज़ रादरली टोल्ड टू बी सिलेक्टेड। भाई वो फेयरली टोल है सिलेक्टेड होने के लिए, मतलब हाइट अच्छी है, सिलेक्ट होने के लिए रादर, तो सेलेक्ट होने के लिए तो फेयरली आएगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है, टू बी सिलेक्टेड, तो फेयरली ना कि रादर। ये तरीके छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको जो बताऊँ वो याद रखोगे, समझ गए ना, वो छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे इसलिए रादर का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ भी थोड़ी मुश्किल चीज़ें होगी, नेगेटिव वर्ड हो गया। अब मेरे भाई दूसरा जो वर्ड है, 9 वर्ड हो गए हमारे यहाँ तक। दूसरा है, अगला है एल्योर। एल्योर, एल्योर जो एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव भी एक वो चीज़ होती है, कोई थिंग हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है जिसके अंदर क्वालिटी हो अट्रैक्टिव होने की, जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता हो, जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता हो। कई बार आप कोई चीज़ देख लेते हैं, जैसे मान के चलो आपने कोई सुंदर गाड़ी देख ली तो उसने आपको अट्रैक्ट किया, कोई सुंदर लड़की देख ली उसने आपको अट्रैक्ट किया, सुंदर लड़का देख लिया उसने आपको अट्रैक्ट किया, कोई भी सुंदर आपने चीज़ देख ली उसने आपको अट्रैक्ट किया। जो वो क्वालिटी होती है उसको अट्रैक्ट करने की, उसी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं एल्योर। बात करूँ इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स है एंटाइस, 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 और नेक्स्ट फैसिनेट, 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 फैसिनेट। नेक्स्ट अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करने की जो क्वालिटी होगी ना, अट्रैक्शन, 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 और अपील, 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 अपील। तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। वर्ड है एल्योर, एल्योर, एंटाइस, एंटाइस, फैसिनेट, फैसिनेट, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अपील, अपील। बात करेंगे मेरे बच्चे एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स क्या है? रिपेल, 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 और नेक्स्ट इफेक्चुअल, 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 और अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। यहाँ पे आप प्लीजेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अनप्लीजेंट लिख दिया तो आप समझ जाओगे भाई, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दोगे एक बार, रिपेल, रिपेल, इफेक्चुअल, इफेक्चुअल, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। अब इसका एग्जांपल भी तो देख लेते हैं। द एल्योर ऑफ द बिग सिटी, जो बिग सिटी की जो एल्योर थी, जो अट्रैक्शन थी, उसके बारे में बात करें, द एल्योर ऑफ द बिग सिटी। तो मैंने आपको 2 वर्ड करवा दिए। तो आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पहचानोगे? द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, समझ गए ना। इस तरीके की चीज़ें आप याद रखोगे। तो ये दोनों वर्ड आप कर लेंगे कॉपी। 1 मिनट के लिए मैं साइड हो रहा हूँ भाई। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है 17 नंबर वर्ड है, 17 ही होगा मेरे ख्याल से, 18 है, सॉरी 18 है। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव, ये जो वर्ड है एबॉर्टिव, जो एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, ये जो वर्ड है ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। और अगर इसके मीनिंग की बात करूँ तो होता है फेलिंग टू सक्सीड या अनसक्सेसफुल। भाई ऐसा पर्सन जो कामयाब ना हुआ हो, जो कामयाब ना हुआ हो, जिसे कामयाबी ना मिली हो, जो हर तरीके से हर काम में फेल होता है, सक्सेस नहीं होता, फेल होता है, सक्सेस नहीं होता, उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर लेते हैं एबॉर्टिव, एबॉर्टिव वर्ड यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जैसे किसी ने एग्ज़ाम दिया गवर्नमेंट जॉब का और वो क्लियर नहीं हुआ, वो पास नहीं, उसने 2 बार 3 बार 5 बार जितनी बार भी दिया वो हर बार फेल हो गया। तो भाई साहब, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फेल होने से सीखो कि क्या कमी रहेगी तुम्हारे पास होने में, क्या कमी रहेगी, उस कमी को देखो और उस कमी से सीखने की कोशिश करो कि मुझ में ये कमी रही थी, इसकी वजह से मैं फेल हुआ हूँ। और जिस दिन वो कमी ढूंढ लोगे उस दिन तुम सक्सेस भी हो जाओगे, समझ गए ना। तो एबॉर्टिव का मीनिंग हो गया फेलिंग टू सक्सीड, भाई कामयाबी ना मिले या अनसक्सेसफुल पर्सन। अगर बात करूँ इसके सिनोनिम्स की तो वैन, पहला क्या है? वैन, वैन, वैन। दूसरा अनप्रोडक्टिव, 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 अनप्रोडक्टिव। नेक्स्ट यूजलेस, 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 यूजलेस। नेक्स्ट फेल्ड, 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 फेल्ड। एक बार रिपीट कर देंगे, अबॉर्टिव, अबॉर्टिव, वैन, वैन, अनप्रोडक्टिव,
अनप्रोडक्टिव, यूजलेस, यूजलेस, फेल्ड, फेल्ड। अगर एंटोनिम्स की बात करूं, इफेक्चुअल, ये पीछे भी किया था हमने, इफेक्चुअल, इफेक्चुअल, इफेक्चुअल। नेक्स्ट प्रोडक्टिव, ये देखो यहाँ पे अनप्रोडक्टिव है तो नॉर्मल सी बात है, इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव। सक्सेसफुल, 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 सक्सेसफुल। और नेक्स्ट फ्रूटफुल, फ्रूटफुल। अरे फ्रूटफुल का मतलब होता है यूजफुल, फ्रूटफुल का मतलब होता है यूजफुल, फ्रूटफुल, फ्रूटफुल जो फल देने लायक हो, जो लायक हो कुछ काम आने के, समझ गए। तो एक बार इनको भी रिपीट कर देंगे, इफेक्चुअल, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल और फ्रूटफुल। अगर बात करूं इसके एग्जाम्पल की भी, यूज कैसे करेंगे, ही मेड 2 एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स, भी उसने 2 अनसक्सेसफुल यानी फेल होने वाले अटेम्प्ट्स किए, टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। अब एस्केप क्या होता है भाई, एस्केप समझा देता हूँ, ये कि एक्स्ट्रा वर्ड है हमारा। एस्केप का मीनिंग होता है मेरे भाई टू गेट फ्री फ्रॉम, टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से आज़ाद हो जाना, भाग जाना भी, भाग जाना भी यूज कर सकते हैं आप इसके लिए, रन अवे, या फिर अवॉइड, किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, उसके लिए भी आप एस्केप वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी आप एस्केप वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। ये एज ए वर्ब हो जाता है यूज़, इसका ये एज ए वर्ब यूज़ होता है। तो ये वर्ड नंबर हो गया हमारा 27। तो एक्स्ट्रा जो वर्ड आएगा ना छोटे छोटे, ये तुम्हारे एग्जाम में आने हैं भाई, ये एस्केप वर्ड आना है, मैंने इसलिए समझाया, वरना मैं नहीं समझाता। तो एस्केप वर्ड भी याद रखोगे तो आगे तुम्हें अब अगर समझ नहीं आता कि एस्केप क्या होता है सर, तो मैंने पहले ही बता दिया। तो प्रिजन तो सबको पता है, अटेम्प्ट सबको पता है, मेड वर्ब होती है, तो ये सब चीज़ें आपको पता है, एबॉर्टिव मैंने आपको बता ही दिया। इस तरीके से वो के पढ़ो, जो चीज़ समझ रहे हैं उसको साथ साथ क्लियर करो, ताकि आगे वाली चीज़ समझने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड आ गया, उसके बाद है हमारा वर्ड नंबर 28, एले, एले। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका बताऊं, अले ले 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 ले, अले बच्चों को नहीं करते तुम, अले ले 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 मेरा बच्चा, अले ले, इस तरीके से नहीं करते। यही तो मीनिंग होता है, क्या एज ए वर्ब यूज किया जाता है। मीनिंग हो गया टू रिड्यूस इन इंटेंसिटी सिवियरिटी, मतलब दर्द में राहत देना, किसी भी इंटेंसिटी में कमी करना। और टू मेक क्वाइट, मतलब किसी को शांत करना, चुप कराना। जैसे किसी को दर्द हो रहा है, किसी को दर्द हो रहा है, आप कोई दवाई वगैरह लगाते हैं, कुछ करते हैं, तो चीज़ों को, इंटेंसिटी को, सिवियरिटी को कम कर रहे हैं। या कोई रो रहा है, उसको आप चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप बच्चों को जब कुछ चुप कराने की कोशिश करते हैं, उसके लिए बोलते हैं ना अले ले 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 ले, वो बोलते हैं ना वो अले ले 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 ले, वो यही एले होता है, वो यही एले होता है। तो एले समझ गए ना क्या होता है, टू रिड्यूस इन इंटेंसिटी सिवियरिटी और टू मेक क्विट, भाई किसी को चुप कराना, शांत करना, या दर्द में, पीड़ा में कमी करना। अब मैं बात करता हूँ इसके सिनोनिम्स की, तो हो गया पेसिफाई, 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 पेसिफाई। नेक्स्ट सूद, 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 सूद। नेक्स्ट रिड्यूस, 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 रिड्यूस। नेक्स्ट रिलैक्स करना, रिलैक्स, 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 रिलैक्स। नेक्स्ट क्विट, 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 क्विट। तो एक बार रिपीट करेंगे, एले, एले, पेसिफाई, पेसिफाई, सूद, सूद, रिड्यूस, रिड्यूस, रिलैक्स, रिलैक्स, क्विट, क्विट। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की भी। इसका उल्टा क्या हो सकता है, एंटोनिम्स है एग्रेवेट, 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 एग्रेवेट। नेक्स्ट एक्साइट, 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 एक्साइट। नेक्स्ट है मेरे भाई इंक्रीज करना, इंक्रीज, 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 इंटेंसिफाई, 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 इंटेंसिफाई। ये हो गए। तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे एक बार, ताकि आपको याद रहे। मैं रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें साथ के साथ याद हो जाएं, और आप घर जाके जब एक बार घर जाके क्या मतलब जैसे ही क्लास के बाद पढ़ो तो आपको वो चीज़ें याद रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेरे साथ बोलोगे उतना ही ज़्यादा आपको याद रहना है, ठीक है ना। तो एग्रेवेट, एग्रेवेट, एक्साइट, एक्साइट, इंक्रीज, इंक्रीज, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई।
अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या हो गया, ही डिड व्हाट ही कुड टू एले हिज वाइफ्स फियर, भी उसने वो सब किया जो उसे अपनी जो वाइफ के डर को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए करना चाहिए था, जो भी उसने किया। तो एले हिज वाइफ्स फियर, एले हिज वाइफ्स फियर। तो ये देखो ना, कुड मॉडल हो गया, मॉडल के बाद टू आ गया, उसके बाद खुद वर्ब यूज़ कर ली, कुड टू एले हिज वाइफ्स फियर। समझ गए, ये हो गया भाई। हैं, अब इनको कर लो जल्दी से कॉपी, फिर करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है एक्जियम। क्या है मेरे भाई, वर्ड नंबर 38। नेक्स्ट वर्ड है एक्जियम, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है और जिसका मीनिंग होता है अ स्टेटमेंट और आइडिया विच पीपल एक्सेप्ट और बीइंग ट्रू। कहने का मतलब एक स्टेटमेंट हो, कोई आइडिया हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई स्टेटमेंट हो, कोई आइडिया हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई रूल हो, जिसको लोग मानने पर मजबूर हो जाएं कि हाँ ये चीज़ सच है, कि हाँ यह चीज़ सच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा सिद्धांत है, ये एक ऐसा रूल है कि जिसको हम सभी मानते हैं। उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है मेरे भाई एक्जियम। एक्जियम जो सच्चाई है, जो एक फैक्ट है, उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है एक्जियम। अगर बात करूं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो मैक्सिम, याद रखोगे, मैक्सिम। नेक्स्ट ट्रुथ। नेक्स्ट प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत हो, प्रिंसिपल। कोई फंडामेंटल बोल सकते हैं हम, फंडामेंटल। एक बार रिपीट कर देंगे, एक्जियम, मैक्सिम, ट्रुथ, प्रिंसिपल, फंडामेंटल। बिल्कुल सही। अगर बात करूं इसके एंटोनिम्स की तो हो गया ब्लंडर, उस एब्सुडिटी, नॉनसेंस, कोई चीज जिस पे भरोसा ही ना हो, नॉनसेंस, एम्बिग्यूटी। अब एम्बिग्यूटी, एम्बी ना एक रूट वर्ड होता है, जैसे हमने रूट वो की थी, एंटी रूट वर्ड होता है, तो दोनों चीज़ों, या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जिसमें हमें कोई कंफर्मेशन ना हो। तो ये सब करेंगे तब समझा दूंगा। तो क्या हो गया, ब्लंडर, एब्सुडिटी, नॉनसेंस, एम्बिग्यूटी। इसका एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द एक्जियम, भाई एक्जियम के अनुसार जो एक सच्चाई है, जो एक फैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ऑल मैन हैव इक्वल वर्थ, भी सभी इंसानों की इक्वल वर्थ है, सभी इंसानों की, सभी लोगों की इक्वल इज्जत है, इक्वल वर्थ है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। जो नेक्स्ट वर्ड है 47 नंबर वर्ड, एब्ज्योर। मेरे साथ साथ बोलेंगे एब्ज्योर, जो एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है। जो कैसे यूज़ करेंगे, जो एज ए वर्ब यूज़ करेंगे, और जिसका मीनिंग होता है टू प्रोमिस पब्लिकली दैट यू विल गिव अप। भाई लोगों के सामने ये अनाउंस करना, प्रॉमिस करना, क्या प्रॉमिस करना, कि वो इस पद को या जो भी चीज़ है उस चीज़ से गिव अप कर रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। मेनली यूज़ कर लिया जाता है कोई पद को छोड़ना, कोई पोस्ट को छोड़ना। जैसे अगर मान के चलो मोदी जी कह दें कि मैं प्रधानमंत्री के पद को छोड़ रहा हूँ, तो उसके लिए एब्ज्योर वर्ड या वर्ब यूज़ कर ली जाएगी। तो एब्ज्योर का मीनिंग हो गया कि लोगों से पब्लिकली प्रॉमिस करना, लोगों से पब्लिकली कहना कि मैं इस चीज़ को, इस पद को छोड़ रहा हूँ, या मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। या तो आप कुछ जो चीज़ आपके पास है उसको छोड़ रहे हैं, या फिर आपको कोई, जैसे कोई कह रहा है कि आप ये सम्मान ले लीजिए, कोई भी, जैसे मान के चलो भारत रत्न दे रहा है आपको, फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप उसको छोड़ रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। उसके लिए भी वर्ड यूज़ कर लिया जाता है एब्ज्योर। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो हो गया रिनाउंस, और नेक्स्ट फोरसेक, नेक्स्ट
रैकेंट 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 रेप्यूडाइट 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 विड्रो 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 विड्रो। तो एक बार रिपीट कर देंगे, रिनाउंस रिनाउंस एब्ज्योर एब्ज्योर फोरसेक फोरसेक रैकेंट रैकेंट विड्रो 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 रेप्यूडाइट रेप्यूडाइट। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं मेरे भाई। अप्रूव करना, कोई भी चीज़ को अप्रूव करना, अप्रूव करने के लिए मीनिंग ले लिया इसका, कौन सा नंबर वर्ड है, 53 है। अप्रूव करना, अप्रूव। सैंक्शन सैंक्शन, इसमें तो हो गया त्यागना, इसमें सैंक्शन करना, छोड़ देना, त्यागना, ये सब करना। सैंक्शन, क्लेम करना, क्लेम क्लेम और एडॉप्ट करना, एडॉप्ट एडॉप्ट। तो रिपीट करेंगे, अप्रूव, सैंक्शन, क्लेम और एडॉप्ट। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल है, ही एब्जॉर्ब्ड हिज अलायंस, ही एब्जॉर्ब्ड हिज एलिजेंस टू हिज फॉर्मर कंट्री। भी ये क्या होता है, इसके बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। ये होता है भाई साहब किसी मतलब किसी रूलर, मैं बोल सकता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, दिख रहा है क्या, एक मिनट में देख लेता हूँ नीचे। जहाँ लिख देता हूँ, जहाँ पे इसका मीनिंग लिख देता हूँ, लॉयल्टी और सपोर्ट फॉर अ लीडर, फॉर अ रूलर कह सकता हूँ, कंट्री, ग्रुप, ईटीसी के लिए एक लॉयल्टी होना, एटसेट्रा के लिए एक लॉयल्टी होना कि हाँ मैं उसके, इसका मतलब हो गया कि जो आप किसी नेता के लिए, किसी रूलर के लिए, किसी देश के लिए एक सपोर्ट होना, एक लॉयल्टी होना, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। तो ये होता है मेरे भाई नाउन, ये एज ए नाउन यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, आप इनको एक बार वो कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट वर्ड करते हैं। हाँ जी, वर्ड नंबर 59 है एब्जेक्ट। क्या है मेरे बच्चे, एब्जेक्ट, जो एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। तो वर्ड है एब्जेक्ट, जो एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है शोविंग नो प्राइड और रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। जब क्या करते हैं, जब आप कुछ ऐसा करते हैं या आपसे कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट होती है उसको खो देते हैं, जब आपकी कोई इज्जत नहीं रहती, जब आपकी कोई इज्जत नहीं रहती, या कुछ ऐसा, या तो आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, या कुछ ऐसा आप शो करने की कोशिश करें। भाई मान के चलो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, चलो मान के चलो आपने बड़े बड़े वादे कर दिए रिश्तेदारों से, बड़े बड़े वादे, इस बार तो मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, इस बार तो मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, और तुम फेल हो गए बाई चांस। तो वो क्या हो गया, तुमने अपनी ही रिस्पेक्ट को खो दिया। या फिर तुम कुछ काम कर रहे थे, वो तुम्हारा फेल हो गया, जैसे कि तुम कोई बिजनेस कर रहे थे, वो फेल हो गया, उस वजह से तुमने अपनी रिस्पेक्ट खो दी। जो आप रिस्पेक्ट खो देते हैं, जो आप अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं जब आप, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है एब्जेक्ट, एब्जेक्ट, एब्जेक्ट। बात करूँ इसके सिनोनिम्स की, तो क्या हो गया, डेस्पिकेबल, 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 सर्वाइल, 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 सर्वाइल। नेक्स्ट है ह्यूमिलिएटिंग, 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 ह्यूमिलिएटिंग। और नेक्स्ट है डिग्रेडेड, 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 डिग्रेडेड। एक बार रिपीट कर देंगे, एब्जेक्ट, 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 डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल, सर्वाइल, सर्वाइल, ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग, डिग्रेडेड, डिग्रेडेड।
बात करते हैं मेरे भाई इसके एंटोनिम्स की भी। इसका उल्टा क्या हो सकता है? इसका उल्टा हो गया नोबल, 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 नोबल। नेक्स्ट प्राउड, 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 प्राउड। प्रेजवर्दी, 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 प्रेजवर्दी। रिपीट कर देंगे, प्रेजवर्दी, प्रेजवर्दी, प्राउड, प्राउड। नेक्स्ट क्या था? नोबल, नोबल, नोबल। अब बात कर लेते हैं इसके यूज की, यानी इसके एग्जाम्पल की। क्या है? हिज एक्सपेरिमेंट वॉज एन एब्जेक्ट फेलियर। भी उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? एक एब्जेक्ट, मतलब शर्मनाक। उसने उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उसकी इज्जत थी मोहल्ले में, वो खराब कर दी भाई। वो इस तरीके से फेल हुआ कि उसकी इज्जत ही चलेगी। उसने बड़े बड़े वादे कर लिए होंगे, उसने बड़े बड़े वादे, एक मिनट, उसने बड़े बड़े वादे कर लिए होंगे। तो ये था एक वर्ड एब्जेक्ट। अब करते हैं नेक्स्ट वर्ड की बात, जो है हमारा वर्ड नंबर 67 ऑथेंटिक। भाई ये सबको पता है, बड़ा इजी होता है ऑथेंटिक, लेकिन स्पेलिंग पूछ ली जाती है मेरे भाई, स्पेलिंग पूछ ली जाती है तब आप मार खा जाते हैं। तो वर्ड है ऑथेंटिक। क्या है? ऑथेंटिक मीनिंग होता है जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है रियल, नॉट फॉल्स और कॉपीड। भी जो चीज़ रियल हो, जो चीज़ ओरिजिनल हो, जो चीज़ जेन्युइन हो, उसके लिए आप यूज़ करते हैं ऑथेंटिक वर्ड। ऑथेंटिक वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? जो चीज़ रियल हो, सच्ची हो, जेन्युइन हो, या मैं कह सकता हूँ जो फॉल्स ना हो, जो चीज़ कॉपी ना की गई हो, जो चीज़ ओरिजिनल हो, उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर लेते हैं ऑथेंटिक। टाइप कर रहे हो ना, लिख रहे हो ना, बोल रहे हो ना, ओ भाई साहब खड़ा हो, हाँ हाँ तू 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 बोल नहीं रहा, तू खड़ा हो, हाँ बोल, बोल के दिखा। गुटखा खाया है क्या तूने? गुटखा थूक के बोल, हाँ वेरी गुड। दाने दाने में केसर का दम चाहिए, इनको बोल नहीं रहे, फिर कहते हैं सर एग्जाम नहीं निकलता। घंटा निकलेगा तुमसे एग्जाम, बोलते तुम हो नहीं साथ के साथ। बोलो क्या है? ऑथेंटिक। मीनिंग क्या हो गया? रियल, नॉट फॉल्स और कॉपीड। जो चीज़ रियल हो, जो कॉपी ना की गई हो, जो चीज़ ओरिजिनल हो, जो चीज़ जेन्युइन हो, उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं ऑथेंटिक। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स क्या है? जेन्युइन, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था। जेन्युइन, 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 रिलायबल, 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 ओरिजिनल, 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 ओरिजिनल। अरे बोलते रहो ताकि तुम्हें याद हो जाए। एक्चुअल, 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 एक्यूरेट, 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 एक्यूरेट। और बात करते हैं, एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं, बात बाद में करेंगे। वर्ड है ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, जेन्युइन, जेन्युइन, रिलायबल, रिलायबल, ओरिजिनल, ओरिजिनल, एक्यूरेट, एक्यूरेट, एक्चुअल, एक्चुअल। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स क्या होंगे? फिक्टिशियस, 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 अनरियल, 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 फैक, 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 इनएक्यूरेट, 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 इनएक्यूरेट। एक बार रिपीट कर देंगे, इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट, फैक, फैक, अनरियल, अनरियल, फिक्टिशियस, फिक्टिशियस। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हाउ कैन वी बी श्योर? हम कैसे श्योर हो सकते हैं? द सिग्नेचर इज ऑथेंटिक। जो सिग्नेचर किया गया है आपके द्वारा, क्या वो रियल है? अरे तुम बचपन में लेके जाते थे ना, तुमसे बचपन में कहा था कि पापा के साइन करा के लेके आना, तुम उल्टे हाथ से अपने पापा का नाम लिख के साइन कर देते थे। याद है क्या बचपन के वो दिन? बचपन में तुम ऐसा ही करते थे, और कई बार प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को या क्लास इंचार्ज को शक हो जाता था, तब वो बोलते थे हाउ कैन बी वी श्योर द सिग्नेचर इज ऑथेंटिक। हम कैसे इस बात को मान लें कि ये सिग्नेचर ऑथेंटिक है, ये सिग्नेचर रियल है? तब आप कुछ ना कुछ बहाना बना के उनको एहसास दिलाते कि हाँ ये सच है, हाँ ये रियल है। तो बचपन के दिन याद करो, और याद करो कि कैसे तुमने वो साइन किए थे, और कैसे तुमने नकली पापा भी बना के लेके गए थे कहीं, तो मेरे ख्याल से ऐसे भी होते थे ना। हाँ, तो वर्ड है ऑथेंटिक, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, तो आप इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। 1 मिनट के लिए मैं साइड हो रहा हूँ।
हाँ जी मेरे भाई, वर्ड नंबर 77 है ओडेसिटी। ओडेसिटी क्या है? ओडेसिटी। ओडेसिटी जो एज ए नाउन यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है बिहेवियर दैट रिस्क बीइंग शॉकिंग। भी आपको कोई ऐसा बिहेवियर हो, आपका कोई ऐसा बिहेवियर हो जो लोगों को शॉक कर दे, जो लोगों को शॉक कर दे। कई बार आप क्या करते हैं, कई बार आप कुछ ऐसा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या एग्जांपल लूँ मैं इसके लिए, मैं कुछ सोच लेता हूँ। आपका कोई दोस्त है, आपको, हाँ चलो, आप अपने पापा से बड़ा डरते हैं भाई। आपने गोवा जाने का प्लान बनाया है भाई साहब, हैं, आपने गोवा जाने का प्लान बनाया, आपके दोस्त भी साथ जा रहे हैं, तो पापा से कहने से आप बड़ा डरते हैं। आप गए पापा के पास, डरते डरते बैठ गए। पापा पानी ला दूँ? बोला ला दे। पापा खाना खाओगे? आप कभी बेसिकली पूछते नहीं, बेसिकली तो उस दिन आपने कुछ ज़्यादा ही पूछा। पापा के मन में भी खटक गया भी, यार लौंडा क्या बात है, दिक्कत क्या है, इतनी सेवा कर रहा है, कुछ ना कुछ। हाँ बेटा क्या चाहिए तेरे को? पूछा बेटा क्या चाहिए? तुमने बोला पापा वो डरते डरते, पापा वो दोस्त लोग गोवा जा रहे हैं, तो आप मेरे को 50,000 रुपये दे देते, मैं भी जाया था। तो आपने वो डरते डरते जो हिम्मत करके वो बात बोल दी, पापा भी शौक होगी कि आज क्या बात होगी, इतनी हिम्मत से इसने ये बात बोल दी। उसके लिए जो वर्ड यूज़ कर लिया जाता है वो होता है ओडेसिटी। एक ऐसा बिहेवियर, बर्ताव, व्यवहार ऐसा होता है जो लोगों को शौक कर देता है, स्तब्ध कर देता है, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं ओडेसिटी। ओडेसिटी समझ गए ना? वेरी गुड, ऐसे ही समझो। बात करता हूँ इसके सिनोनिम्स की। क्या हो गया? एरोगेंस। एरोगेंस, एरोगेंस, एरोगेंस बेसिकली नेगेटिव मीनिंग में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पता है ऐसे किसी के सामने बोलना नेगेटिव मीनिंग तो आ गया ना। हाँ, तो एरोगेंस। उसके बाद बोल्डनेस, भाई आपकी हिम्मत, बोल्डनेस, बोल्डनेस, बोल्डनेस। डेयरिंग, ये क्या लिख दिया मैंने? डेयरिंग, डेयरिंग, डेयरिंग। करेज, करेज। हो क्या रहा है पता नहीं यार, 1 मिनट। 79, 80, 81, मैं सोच रहा हूँ गलत कैसे हो गया। करेज, करेज। ब्रेवरी, ब्रेवरी, ब्रेवरी। तो रिपीट करेंगे, ओडेसिटी, ओडेसिटी, ओडेसिटी। एरोगेंस, एरोगेंस, एरोगेंस। बोल्डनेस, बोल्डनेस। डेयरिंग, डेयरिंग। करेज, करेज। ब्रेवरी, ब्रेवरी। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। क्या है? मिल्डनेस, 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 मिल्डनेस। कवार्डाइस, कोवर्डाइस, 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 कोवर्डाइस। इसके बाद हो गया पोलाइटनेस, 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 पोलाइटनेस। तो क्या हो गया? मिल्डनेस, 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 कोवर्डाइस, 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 पोलाइटनेस, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस। इसका एग्जाम्पल होगा ही हैड द ओडेसिटी टू टेल मी आई वॉज रॉन्ग। भी उसके अंदर हिम्मत थी, उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसने मेरे को बताया कि मैं गलत हूँ। उसमें हिम्मत थी मेरे को बताने की कि मैं गलत हूँ, मैं रूड हूँ, मैं गलत हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। उसके अंदर हिम्मत थी। अब बात कर लेते हैं इसकी भाई साहब नेक्स्ट वर्ड की। तो ये वर्ड हमने कर लिया ओडेसिटी, जिसका मीनिंग होगा बिहेवियर दैट रिस्क बीइंग शॉकिंग। और दूसरा है एबेट। नेक्स्ट है मेरे भाई एबेट। वर्ड नंबर 87 हो गया एबेट, जो है वर्ब यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। भाई कोई चीज़ में या तो कोई चीज़ कम स्ट्रॉन्ग हो जाए, कम स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसमें इंटेंसिटी में कमी हो जाए, उसकी हर चीज़ में कमी हो जाए। किसी भी चीज़ में इंटेंसिटी में, स्ट्रेंथ में, इन चीज़ों में जिसमें कमी हो जाए, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं आप एबेट, जो एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है। तो टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, लेस इंटेंसिटी, लेस स्ट्रेंथ, इस तरीके से आप यूज़ कर लेते हैं। तो बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो क्या है? मॉडरेट, 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 मॉडरेट। और डिक्रीज, 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 डिक्रीज। नेक्स्ट लेसन, 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 लेसन। नेक्स्ट रिड्यूस, 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 रिड्यूस। काम,
काम, काम, काम, काम। रिपीट कर देंगे, एबेट, एबेट, मॉडरेट, मॉडरेट, डिक्रीज, डिक्रीज, लेसन, लेसन, रिड्यूस, रिड्यूस, काम, काम। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम क्या है? एग्रेवेट, एग्रेवेट, एग्रेवेट। ये हमने पीछे किए है ना, तो घूम फिर के वर्ड वही आने मेरे भाई। कहीं तुम सोच रहे हो कुछ नया, नया कुछ नहीं है। कहीं किसी का सिनोनिम आ जाएगा, कहीं किसी का एंटोनिम उठ के आ जाएगा। बस थोड़ी सी उस वर्ड के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। जैसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, तो वन वर्ड में हम क्या करते हैं, जैसे डिक्रीज का मीनिंग भी हमने लिख दिया, लेसन का मीनिंग भी हमने लिख दिया, रिड्यूस का मीनिंग भी हमने गेन कर लिया, काम का मीनिंग भी, मॉडरेट का मीनिंग भी। तो हर वर्ड का मीनिंग आ जाता है और वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन जाता है। अगर मैं चाहूँ तो आपको ऐसे भी तो करवा सकता हूँ ना, जैसे मैंने एबेट वर्ड लिख दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी, उसका एग्जाम्पल दे दिया जैसे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इसका सिनोनिम उठा लिया मॉडरेट, मॉडरेट की एक्सप्लेनेशन लिख दी, पार्ट ऑफ स्पीच लिख दी, उसका एग्जाम्पल लिख दिया। फिर मैंने डिक्रीज उठा लिया, डिक्रीज की एक्सप्लेनेशन, पार्ट ऑफ स्पीच और एग्जाम्पल, लेसन की पार्ट ऑफ स्पीच, एग्जाम्पल। इस तरीके से वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं। आप चाहो तो मैं आपको वैसे भी करवा सकता हूँ, लेकिन पहले आप इस क्लास को तो कंप्लीट करो, उसके बाद बाकी की बातें हैं। जैसे मैं करवाता हूँ अपने उसमें, जो बैंक वालों के लिए करवाता हूँ वो कैब या सीजीएल वालों के लिए, उनमें ऐसे ही होता है। उनमें जब मैं अभी तो फिलहाल जो चल रहे हैं वो नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम में मैं वही करूँगा ना, मतलब लगभग 50-60 क्लासेस होने के बाद, कि मैं इनको भी करवाऊँगा, उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह, तो वो चीज़ें भी तो हो जाती हैं। भी साथ में मेरे को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उनको अलग से करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ये प्रॉफिट हो जाता है बस, और कुछ नहीं है। समझ गए ना? तो बात कर लेते हैं उसके एंटोनिम्स चल रहे थे ना, एग्रेवेट, एग्रेवेट, एग्रेवेट। नेक्स्ट है इंक्रीज, 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 सप्लीमेंट, 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 सप्लीमेंट। अब एक चीज़ और बताऊं, इसके अगर मैं चाहूँ ना तो यहाँ पे 10 एंटोनिम और लिख दूँ, जैसे एम्बेलिश, डेक, एडोन, एम्पलीफाई, गार्निश, एनहेंस, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि वो एडवांस वर्ड हो जाते हैं, एडवांस्ड वर्ड हो जाते हैं, वो आपके सीजीएल बैंक उनमें काम आते हैं। तो यहाँ पे मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं डिफेम कर सकता हूँ, ब्लेमिश कर सकता हूँ, डिबेस कर सकता हूँ। वर्ड तो मैं बहुत सारे करवा सकता हूँ ना, लेकिन फ़र्क इस चीज़ का पड़ता है कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड कौन कौन से हैं, जो वर्ड आपके लिए इस टाइम इम्पोर्टेंट है वो करवाना मेरा यहाँ पे फ़र्ज बनता है। तो फालतू खरपतवार तो हमें इकट्ठी करनी नहीं है ना, इसलिए मैं आपको जो आए हुए हैं, जो आ सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड वोकेब है, जो ट्रेडिशनल वोकेब है, मेरा करवाने का वही काम है। जब हमारे यहाँ बैच खत्म हो जाएगा फिर हम वोकेब प्रैक्टिस भी करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा। पहले इसका कर लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हो गया, द रेन हैज स्टार्टेड टू अबेट, भी जो बारिश थी उसने कम होना स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा कम होना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारा वर्ड था। अब मैं आपको बताऊंगा वोकेब प्रैक्टिस कैसे होती है। वोकेब प्रैक्टिस ऐसे होती है मेरे भाई, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया, ये वर्ड लिख दिया, बिहेवियर दैट रिस्क बीइंग शॉकिंग, ऐसा वर्ड मैंने लिख दिया। ऐसा वर्ड लिखने के बाद मैं आपको जैसे एग्जांपल दूंगा, जैसे मान के चलो यही वर्ड है, यही वर्ड लिखने के बाद मैं आपको एग्जांपल क्या, यहाँ पे मैं आपको दूंगा ऑप्शन। एक बार आप देख लेना वो क्या प्रैक्टिस मैं कैसे करवाता हूँ, मेरा क्या तरीका है। तो ये हो गया बिहेवियर दैट रिस्क बीइंग शॉकिंग, भी ऐसे मैंने लिख दिया। अभी इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो क्या बनेगा, एक इसमें मैंने लिख दिया, एक तो लिख दिया एरोगेंस, मैं यहीं से उठा रहा हूँ, एरोगेंस। ऑप्शन ए दे दिया मैंने, 4 ऑप्शन दे दिए भाई हैं। ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन बी देता हूँ मैं, चलो यहाँ से उठा लिया काम, काम, ऑप्शन बी दे दिया। और सी में उठा लेता हूँ करेज, उठा लिया चलो यहाँ से करेज। और एक उठा लिया मैंने ओडेसिटी, ओडेसिटी। अब जिस तरह मैंने ये दे दिया ना, ये डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये 4 वर्ड दे दिए, ऑप्शन नहीं दिए, चलो मैंने डी, ये 4 वर्ड मैंने दे दिए, जैसे ए बी सी डी, 4 वर्ड दे दिए। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के ऑप्शन दूंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के ऑप्शन कैसे दूंगा भाई, क्या पता एग्जामिनर इस तरीके से पूछ ले। उसने बोला ओनली ए, ये तो आपको पता है ओनली ए, दूसरा ओनली बी, ओनली सी, इस तरीके से। दूसरा दे दिया उसने ए सी और डी, ए
सी और डी, तीन ऑप्शन ये दे दी। उसने दे दिया फिर बी, ओनली बी, उसने दे दिया बी एंड डी, मान के चलो ये चार ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो आपको इसके लिए एरोगेंस का मीनिंग भी पता हो भाई, आपको अगर सिनोनिम एंटोनिम वगैरह याद हैं तो करेज, ओडेसिटी, तीनों का मतलब तो यही हो गया, तो ए, सी एंड डी होगा ऑप्शन इसका राइट आंसर। लेकिन अगर किसी को एक का पता है, किसी को इसका पता है, किसी को इसका पता है, चलो ये तो इरेलीवेंट हो गया, ये तो गलत हो ही गया मान लिया, लेकिन वर्ड तो तीनों ही है ना। तो आपको इस तरीके से करनी है कि जब मैं वो के प्रैक्टिस कराऊँ तो इस तरीके से करवाऊंगा ताकि आपको माइंड को वो चीज़ें ज़्यादा खोलें। जब आपके माइंड के स्क्रू खुल जाएंगे ना तब आपको मज़ा आएगा वो के पढ़ने में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कितने वर्ड कर लिए भाई, 95 वर्ड्स कर लिए हैं। और नेक्स्ट भी हम मिलेंगे तब हम बड़े अच्छे तरीके से कल की क्लास को करने वाले हैं, कल की क्लास को भी बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। सो प्लीज़ मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।